अस्सलाम वालेकुम मेरी दोस्तों, मेरी साथियों। आज मैं जो आपके साथ डिश शेयर कर रही हूँ वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मज़े की है कि आप बहुत सिंपल, सादा और मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चले आए पकाते हैं। आज बनाना है चिकन और आलू। इसके लिए प्याज मैंने काट लिए, टमाटर ब्लेंड कर लूँगी, अदरक इस तरह डलेगा साबुत, नट कूट के, और लहसुन इस तरह, और हरी मिर्चें हैं तो आप हरी मिर्चें डाल लें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने अल्टरनेट में ये गोल बेरों वाली मिर्चें डाल दी हैं। 2 बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी। आलू मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट है और आपके घर में भी कोई किडनी पेशेंट है तो रात से ही भिगो के मैंने रख दिए थे। मेरे वाले फार्मूले पे अमल करें। और फिर सुबह मैंने इनका पानी चेंज किया और 1 घंटा और पानी चेंज करके उसके बाद हल्का सा इन्हें बॉयल कर दूँगी। अगर कोई किडनी पेशेंट नहीं है तो आप एज सच आलू ये काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। रात भर भिगोने की आपको ज़रूरत नहीं। भिगोने और उबालने से वो उनका ऊपर जो झाग आती है, पोटेशियम ख़त्म हो जाता है, जो किडनी पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है। अच्छा जी, अब मैंने ऑयल उसमें डाला है, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, लहसुन, अदरक, गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, और गोल बेरों वाली मिर्चें, सारा कुछ इनको थोड़ा सा ब्राउन करना है आग पे। थोड़ा सा जैसे सोते करते हैं ना, ये मसाला भी मैंने डाल दिया, जो दालचीनी, मोटी इलायची और वो थे गोल बेरों वाली मिर्चें, और हरी मिर्चें गोल बेरों की जगह डाल सकते हैं। चलें जी, उसको हल्की आंच पे, और आलू मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं उधर, क्योंकि उनको वो एक पेशेंट के लिए बनाना है तो आलू उबले और उसके ऊपर जल्दी ही बॉयल होते ही ऊपर झाग आ जाएगी तो फिर मैं उसका पानी निथार दूंगी। अच्छा जी, अब प्याज को सोती करना है, हल्की हल्की आंच पे, ज़रा तेज़ कर दी है, हल्के सुनहरी हो जाएं, हल्के सुनहरी हो जाएं। डिशें तो बहुत बनती हैं लेकिन सिर्फ तरीका फ़र्क होता है, जिससे सालन का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा अदल बदल होता है। तो टोमेटो पेस्ट भी इसमें डलेगी, जो टमाटर मैंने 2 ब्लेंड कर लिए हैं, अभी वो भी उसमें शामिल करने हैं। बग़ैर दही के बन रहा है लेकिन टोमेटो पेस्ट आएगी। वही अदल बदल के जो चीज़ें अदल बदल के डालें और ज़रा डिफरेंट तरीके से डालें तो टेस्ट भी उतना ही डिफरेंट हो जाता है। ये देखें, वाइट वाइट झाग ऊपर आनी शुरू हो गई है और आलू थोड़े से बॉयल हो गए हैं। थोड़ी देर बाद मैं इनको निथार लूँगी और पानी गिरा दूँगी। ये मैंने चिकन में आलू डालने हैं। प्याज सुनहरी हो गए हैं, थोड़े से और हो के इस सारे आमेज़े को निकाल लेना है, प्याज़ों समेत, लहसुन, अदरक, गोल बेर वाली मिर्चें और गरम मसाला सबके समेत इसे ऑयल में से निकाल लेना है। अभी तक मैंने डिश का नाम नहीं लिया, ये चिकन में मज़ेदार आलू का सालन बन रहा है। चिकन और आलू मज़ेदार सालन बन रहा है। वो देखें, उधर झाग आनी शुरू हो गई है। ये झाग वाइट वाइट झाग आती है तो आलू का पोटेशियम वो ख़त्म हो जाता है, जो किडनी पेशेंट के लिए इंतहाई डेंजरस है। तो जो ही वो झाग थोड़ी देर आएगी, थोड़ी देर उबलने देती हूँ और फिर इसको भी मैंने निथार लेना है, आलूओं को, पानी को। ये देखें, मैंने निथार लिया, ये अलहदा हो गए हैं। मैं इसलिए डिटेल से बता रही हूँ कि अगर मेरी तरह किसी को बनाने पड़े इस तरह, क्योंकि हर एक का दिल करता है हर चीज़ खाने को। तो उसके बाद ये देखें, अब चिकन की बारी है। जिनको बहुत दिल करता है चिकन भी खाने को और आलू भी खाने को, और उनको डॉक्टर ने किसी तरह परहेज़ बताई हो, तो आप ज़रूर ये सालन बनाएं। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बल्कि मेहमानों को भी खिलाएं, नॉर्मल मेहमानों को भी, तब भी बड़ा मज़े का लगेगा आपको। इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल में ज़ीरा डालूँगी, वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज वगैरह सौते किए हैं। अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन का रंग सुनहरी होने देना है
वो प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, चिकन इसी में गल जाएगा। भूनते भूनते और फ्राई करते करते, यानी ऑयल में फ्राई करते करते चिकन सुनहरी हो जाएगा और वो गल जाएगा, अच्छी तरह गल जाएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बहुत से ऐसे लोग जिनको गोश्त और आलू भी मना है, परहेज़ है उनकी, तो उनका दिल तो करता है ना कि हम भी खाएं, तो आप इस तरीके से बनाएं तो वो भी खा लेंगे और उनका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। जिस चीज़ से परहेज़ हो, नॉर्मल बात है, जिस चीज़ से परहेज़ हो उसी का दिल करता है, उसी को दिल करता है। तो आप इस तरीके से बनाएं ताकि उनका भी शौक़ और उनकी भी दिल की हसरत पूरी हो जाए। जी, तो ये टमाटो पेस्ट है जो मैंने ब्लेंड कर लिए थे, 2 टमाटर पहले शुरू में स्टार्ट में आपको दिखाए हैं। ये 2 टमाटर ब्लेंड करके टमाटो पेस्ट इसमें आ गई। अब इसमें गया नमक, इसमें गई लाल मिर्च, इसमें गई थोड़ी सी दड़ा मिर्च, और फिर धनिया पाउडर की बारी है, वो दूसरे कंटेनर में है। धनिया पाउडर गया और उसके बाद ये हल्दी पाउडर गया। हाँ जी, उसके बाद इसको थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा पकाना है। और वो जो अमेज़ा निकाला था ना, अब ब्लेंडर में टमाटर पेस्ट वो ब्लेंड किए थे, पेस्ट इसमें डाल गई, अब आलू इसमें डाल गए और वो जो अमेज़ा है उसको ब्लेंड करना है, वो सारे को। उसमें गरम मसाला, दालचीनी, मोटी इलायची, गोल बेरों वाली मिर्ची हैं, लहसुन है, साबुत अदरक है, साबुत और प्याज है। सबको हमने पहले ऑयल में उसको ब्राउन कर लिया था, अब उसको ब्लेंड करना है। ये मैंने ब्लेंड कर लिया और अब इसको मिला रही हूँ सालन में। पहले हम यूं ही प्याज सोते किए, लहसुन अदरक कूट के डाला, टमाटर डाला और उसमें चिकन डाल दिया, उसमें आलू डाल दिए, चल मेरे पाई सालन बन गया है। लेकिन ये ज़रा डिफरेंट तरीके से बन रहा है, डिफरेंट रेसिपी है। उसमें प्याज़ों को, लहसुन अदरक को ब्लेंड करके तो एंड पे डाला गया है और इसका टेस्ट भी ज़ाहिर है डिफरेंट होगा, आम सालन से डिफरेंट होगा। वो आलू चिकन वैसे उस तरीके से भी मज़े के बनते हैं, लेकिन इस सालन का तो जवाब ही नहीं। उंगलियां चाटने और इतनी खुशबू आ रही है जो मैं ही सूंघ सकती हूँ, आपको नहीं सुखा सकती क्योंकि फ़ोन पे बन रहा है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इसकी खुशबू को सूंघें। आहा, पूरे किचन में आ रही है। आप ज़रूर ये सालन बनाएं, मज़ेदार सालन बनेगा। यूं ही डिश तैयार हो जाए, हल्की आंच पे उसको दम पे लगाया और उसके बाद उसको हरा धनिया से उसको डेकोरेट किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।